भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एषः सर्वतः प्रतिक्रिया यस्य च यह न क्लिप्ता प्रतिक्रिया यस्य च यह क्लिप्ता लोको जसश्चात् ततो यदि हमम् को नाम मृत्युम न वृणीत जुक्तम् जातस्य मृत्युर्ध्रुवयेष सर्वतः प्रतिक्रिया जसनचयः क्लिप्ता लोको जसश्चात् ततो यदि हमम् को नाम मृत्युम न वृणीत जुक्तम्। मृत्यु ध्रुवः अनिवार्य एव निसंदेह सर्वतः संसार में सर्वत्र प्रतिक्रिया बचने का उपाय काट यस्य जिसका न नहीं च भी इह इस संसार में क्लिप्ता बनाया गया लोकः स्वर्ग लोक यशः कीर्ति च तथा अथ तब ततः उससे यदि ही निसंदेह अमुम वह कह कौन नाम निसंदेह मृत्यु न नहीं वृणीत स्वीकार करेगा युक्तम अनुकूल। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। वृत्रासुर ने कहा इस संसार में जन्मे सभी जीवों को मरना है। निश्चित ही इस संसार में कोई भी मृत्यु से बचने के किसी उपाय को नहीं ढूंढ सकता। विधाता तक ने इससे बचने का कोई उपाय नहीं बताया। ऐसी परिस्थितियों में जबकि मृत्यु अपरिहार्य है और यदि स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो रही हो और उपयुक्त मृत्यु के कारण सदैव यश तथा कीर्ति बनी रहे तो भला कौन पुरुष होगा जो ऐसी यशस्वी मृत्यु को स्वीकार नहीं करेगा। तात्पर्य। यदि मरने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो रही हो और मृत्यु के बाद चिर यश बना रहे तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो ऐसी यशस्वी मृत्यु को ठुकरा देगा। ऐसा ही उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। हे अर्जुन, लड़ने से विमुख मत हो। यदि तुम विजयी हुए तो राज्य भोग करोगे और यदि मरते हो तो स्वर्ग लोक को जाओगे। प्रत्येक मनुष्य को यशस्वी कार्य करते हुए मरने के लिए उद्यत रहना चाहिए। यशस्वी पुरुष कुत्तों की मौत मरने के लिए नहीं होते। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ततः सुराणाम असुरैः रणः परम दारुणः तेता मुखे नर्मदायाम अभवत प्रथमे जुगे। देवताओं का युद्ध हुआ दैत्यों के साथ बहुत वर्ष पहले प्रथमे जुगे। स्वयंभुव मनवंतर बीत चुका था कि वैवस्वत मनवंतर के प्रारंभ में, चतुर्युग के प्रारंभ में से प्रथम में जुगे।
एक चतुर्युग में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। तो इसमें त्रेता प्रारंभ हो गया था, त्रेता मुखी। आज से 1 अरब 20 लाख 20 करोड़ वर्ष पहले की घटना है, जब देवासुर संग्राम हुआ था। देवताओं में और असुरों में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। इसके पहले देवता लोग हार गए थे, चूंकि असुरों की तरफ से एक बहुत बड़ा लीडर वृत्रासुर हो गया था। उसने देवताओं के सब अस्त्र शस्त्र को खा लिया। देवता घबरा करके भगवान की शरण लिए, भगवान ने की प्रार्थना किए। भगवान जब प्रकट हुए तो उनसे देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, आप वृत्रासुर को मारने का उपाय बताइए, हम आपकी शरण में हैं, हमारी जान बची है, बस इतना ही है। हमारा सब कुछ ले लिया वृत्रासुर, हमारा जस ले लिया, हमारा प्रताप ले लिया, हमारा धन ले लिया और सारा अस्त्र शस्त्र निकल गया। तो भगवान ने उपाय बताया कि आप लोग घबराइए मत, जाइए दधीची मुनि के पास, वे बहुत प्रतापशाली हैं, उन्होंने विद्या का अभ्यास किया है। सबसे बड़ी विद्या नारायण कवच का उन्होंने बहुत पाठ किया है। इस कारण से उनके शरीर में, उनकी हड्डी में अद्भुत शक्ति आ गई है। तो आप लोग उनके शरीर को मांगिए, वे दे देंगे। अश्विनी कुमारों के साथ मांगना चाहिए। अश्विनी कुमार दोनों देवता दधीची मुनि के शिष्य हैं। शिष्यों के स्नेहवश वे अपने शरीर को दे देंगे। भगवान ने इंद्र को सिखाया कि जा करके मांगिए। तो सभी देवताओं के साथ इंद्र देव गए दधीची मुनि के आश्रम पर। ये दधीची मुनि का आश्रम इसी भारतवर्ष में है। स्वर्ग से देवता लोग आकर के यहाँ याचना किए, तो उनकी याचना से दधीची मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने निर्णय करके कहा कि ये शरीर तो जाएगा एक दिन, यदि इससे आपका काम होता है, आपका उपकार होता है, तो मैं इसको त्यागूंगा। यह शरीर तो एक दिन मुझे त्यागेगा ही, इसलिए अच्छा है मैं आज ही इसको त्याग देता हूं। ऐसा कहकर वे भगवान के ध्यान में डूब गए। अपने आत्मा को, अपने मन को भगवान के चरणों में रखे, भगवान की सेवा में, और शरीर छोड़ दे। शरीर छोड़ने का उनको पता भी नहीं चला। उसके बाद विश्वकर्मा जी दधीची मुनि की हड्डियों से एक अस्त्र बनाए जिसे वज्र कहते हैं। उस वज्र को इंद्रदेव धारण किए बहुत दृढ़ता से, और वज्र लेकर के सभी देवताओं के साथ वे अपने वाहन ऐरावत पर चढ़े और बड़े उत्साह से वृत्रासुर का वध करने के लिए चले। पर वृत्रासुर अकेले नहीं थे, बहुत से दैत्य सेनापति उनको चारों ओर से घिरे हुए थे। वे भी पूरी तैयारी में थे। देवताओं से वे बलवान तो थे ही, पहले से मन बढ़ा हुआ था। तो सभी दैत्य एक मत होकर के देवताओं से युद्ध करने के लिए चले, और देवता भगवान का आश्वासन पाकर के निर्भय थे। उनका बल बढ़ा हुआ था,
दधीची मुनि की तपस्या का तेज था। इस कारण से वे लोग भी बहुत उत्साह में थे। देवताओं ने पूरी तैयारी की थी युद्ध की, और दैत्यों ने भी पूरी तैयारी की थी। बहुत घमासान युद्ध हुआ, रणः परम दारुणः। सुखदेव जी कहते हैं कि अद्भुत युद्ध हुआ है। नर्मदा नदी के किनारे वैवस्वत मनु के प्रथम चतुर्युग में, त्रेता युग में, त्रेता के प्रारंभ में युद्ध हुआ है। तो उस युद्ध का थोड़ा सा वर्णन करेंगे। उस युद्ध में देवताओं की तरफ से कौन कौन लोग थे। सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रुद्र ही। रुद्र भगवान शिव के पास जो भी सेना है, जो भी देवता है, वे सब इंद्र का साथ देने के लिए आए। भगवान शिव के पास भी बहुत बड़ी सेना है, शिव सेना। तो रुद्र सब जुटे थे, और ऋभु नाम के देवता, इनको भृगु जी ने पैदा किया। ये भी बहुत बलवान देवता है। और 8 वसु, अश्विनी कुमार और साध्यगण, विश्वदेवी गण, विश्वदेवा, जितनी भी देवताओं की जातियां हैं, जिस जिस लोक में देवता लोग रहते हैं, सब जगह से उन्होंने बुलाया देवताओं को। पूरी तैयारी की युद्ध के लिए। सुखदेव गोस्वामी देवताओं का समूहवाचक नाम ले रहे हैं। जितने देव श्रेष्ठ थे, ये सब युद्ध करने के लिए आए। भगवान शिव सबसे बड़े देवता हैं, महादेव। उनकी सेना भी आई, और स्वर्ग में जितने भी देवता रहते हैं, सभी युद्ध के लिए आए। और दैत्यों की तरफ से भी पूरी तैयारी थी। जैसे नमुची बहुत बड़ा लड़ाकू था। नमुची, अनरवा, शंकुशिरा, ये सब दैत्यों के नाम हैं। ये ऋषभ, हयग्रीव, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति, उत्कलह, एक एक दैत्य पर्याप्त था युद्ध के लिए, फिर भी सब जुटे थे। जब लोग सुने कि देवताओं से युद्ध करने के लिए वृत्रासुर तैयार हैं, तो सब वृत्रासुर का बल पा करके और उत्साह में हो गए। ये लोग बहुत घमंड में थे। दैत्य लोग सिंहनाद करने लगे। सिंहनाद का थे सिंह की तरह दहाड़ना। और देवता लोग आ रहे थे अपने अस्त्र शस्त्रों को लेकर के, तो सामने होकर के रोक दी देवताओं के वेग को। खबरदार, अब आगे नहीं बढ़ सकते हो। युद्ध के लिए बिल्कुल सामने खड़े हो गए।
देवताओं का बल तो बढ़ा हुआ था, भगवान का आश्वासन था, वे लोग भी प्रतिकार करने लगे। पहले दैत्यों ने प्रहार किया, जितने अस्त्र शस्त्र थे इनके पास सब देवताओं पर छोड़ दिए, बाणों की वर्षा करने लगे। सब प्रकार के शूल, त्रिशूल, गदा, परिघ, इन सब से देवताओं पर प्रहार किए। इतना ज्यादा प्रहार किए कि देवता सब ढक गए। सुखदेव जी कहते हैं जैसे आकाश में बादल से ढक जाते हैं तारे, तारे दिखाई नहीं पड़ते हैं, वैसे ही देवता लोग दिखाई नहीं पड़ रहे थे। इतना अस्त्र शस्त्र की वर्षा की। दैत्य पहले प्रहार किए, इतना अस्त्र शस्त्र की वर्षा की कि देवता दिखाई नहीं पड़ रहे। पर देवताओं में बहुत उत्साह बढ़ा था। अपनी हस्त बाघवता से, हाथ की स्फूर्ति से वे लोग दैत्यों के सब अस्त्र शस्त्र को काट दिए, हजारों टुकड़े में काट दिए। कोई भी अस्त्र देवताओं के पास पहुंचा नहीं। जब दैत्यों का अस्त्र शस्त्र सब समाप्त हो गया, खंडित हो गया, तब उन लोगों ने बड़े बड़े पहाड़ उठा करके देवताओं पर पटकना चालू किया। बड़े बड़े पहाड़, चट्टान, बड़े बड़े वृक्ष, ये सब खाड़ उखाड़ करके देवताओं पर फेंकने लगे। पर देवता इतने फुर्तीले थे कि वे आकाश में ही उनके पहाड़ को, चट्टान को, सबको हजारों टुकड़ा कर दिए। देवताओं के पास कोई चोट नहीं पहुंची। भगवान की कृपा थी। अब दैत्य क्या करें, बहुत कोशिश की लेकिन सर्वे प्रयासा अभवन विमोघा, कृता कृता देव गणेश दैत्य, देवताओं पर जो भी प्रहार की दैत्य लोग सब विफल हो गए। ये लोग देखे कि हम पहाड़ फेंके, वृक्ष फेंके, चट्टान फेंके, फिर भी देवताओं का कुछ भी ह्रास नहीं हुआ, उनको चोट नहीं लगी, खरोच भी नहीं आई उनके चमड़े पर, बल्कि वे सब हंस रहे थे, खुश थे। यह देख करके दैत्यों का मनोबल गिर गया। ये घबरा गए, बाप रे बाप, इतना प्रहार के बाद भी ये कुछ नहीं, इनको घाव लगा और न थके। ये बहुत डर गए और डर करके इतना ज्यादा भय हुआ, इतना ज्यादा भय कि वे वृत्रासुर युद्ध में खड़ा है, सेना में है, उसको छोड़ करके और युद्ध से भागने का प्रयास करने लगे। सब दैत्य, बड़े बड़े सेनापति युद्ध छोड़ करके भागने के लिए तैयार हो गए, भागने लगे। इसको देख करके वृत्रासुर को हंसी आ गई। उसने देखा कि बहुत बड़े भय से दैत्य भाग रहे हैं। अब ये सोच रहे थे कि अब हम बचेंगे नहीं, भाग करके बच जाएंगे। तो उस समय वृत्रासुर ने एक बात कही है, वही यहां लिखा गया है। उसने कहा कि हे पुलवन, हे नमुचे, हे अनर्वन,
हे संबर, मेरी एक बात सुन लो, तुम युद्ध से भागो मत। तब दैत्य ने कह दिया कि हम क्या मरने के लिए रहे यहाँ? तो वृत्रासुर ने कहा, सुनो, एक बात सुन लो। अवसर के अनुकूल वचन बोला वो वीर। कालोपन्ना गुचरे मनस्विना जगाद्वाचम पुरुष प्रवीरा। पुरुषों में, योद्धाओं में सबसे श्रेष्ठ वृत्रासुर बहुत उचित बात बोले, उस अवसर के अनुकूल वचन बोले। युद्ध में सभी असुर भाग रहे हैं, सेना तहस नहस हो गई है। इसको देख करके वृत्रासुर बोलते हैं, उन्होंने कहा, सुनो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ भागोगे? और जहां बच जाएंगे, हम मरेंगे नहीं, वहां चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब हम यहां तो मरेंगे निश्चित, इसलिए हम भाग रहे हैं जान बचाने के लिए। तो वृत्रासुर जी कहते हैं, जातस्य मृत्यु ध्रुवये सर्वतः। एवं के जगह पर ऐसा पाठ भी है, जो इस भौतिक जगत में जन्म लिया है, जातस्य, उसकी मृत्यु निश्चित है। यह प्रसिद्ध बात है, ऐसा का अर्थ है। जो जन्म लिया है वो तो मरेगा ही, ये नियम है। भगवान ने भी इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं बनाई है, और सब चीज की प्रतिक्रिया है। आदमी बुढ़ापे से बच सकता है, रोग से बच सकता है, कुछ दवाई लेकर के, कुछ औषधि से, या बुढ़ापे से भी बच सकता है, पर मृत्यु से बचने का कोई उपाय भगवान ने बताया नहीं है। प्रतिक्रिया जसनचे क्लिप्त का अर्थ रचना, कोई भगवान ने उपाय बताया नहीं। कोई ऐसी औषधि नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भाग करके कोई व्यक्ति बच जाए। सर्वतः सब जगह मृत्यु है। अतः कहां जाओगे? कोई जगह नहीं है जहां मृत्यु नहीं है। जब मरना है ही तो यशस्वी मृत्यु अपनानी चाहिए। यदि योग्य मृत्यु मरने से व्यक्ति को स्वर्ग मिले या वैकुंठ मिले, और इस लोक में, भौतिक जगत में अक्षय कीर्ति बनी रहे, तो ऐसी मृत्यु को कौन मूर्ख व्यक्ति नहीं स्वीकार करेगा। जब मरना निश्चित ही है, आज मरे या कल मरे, मरना निश्चित है, तो इसलिए योग्य मृत्यु मरनी चाहिए। वृत्रासुर बहुत बड़े शरीर वाले थे, उनको माइक की जरूरत नहीं थी, बोल रहे थे, सब सुन रहे थे, लेकिन दैत्य इतना घबराए हुए थे, इतना चोट हुआ था, उन देवताओं ने मारा था कि वे अब सुन नहीं रहे थे वृत्रासुर की बात। यद्यपि वृत्रासुर धर्म का उपदेश कर रहे थे, बहुत उचित बात बोल रहे थे, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। सब भागने पर लगे थे, भाग रहे थे। फिर भी वृत्रासुर जी कोशिश कर रहे हैं इनको समझाने का। सुनो सुनो सिणुध्वम कह करके कह रहे हैं, सुनो, जातस्य मृत्यु ध्रुवये सर्वतः। जो इस भौतिक जगत में जन्म लिया है, जातस्य तस्य मृत्यु ध्रुव ऐसा, उसकी मृत्यु निश्चित है।
और यह मृत्यु बहुत प्रसिद्ध है, ये सब सर्वतः सब जगह है। किसी देश में भाग करके तुम बच नहीं पाओगे। तो दैत्य कहते हैं तब तो हम मरे केवल, यहां रुकने का अर्थ है कि मरना पड़ेगा। तब वृत्रासुर जी कहते हैं यदि युद्ध क्षेत्र में मरने से स्वर्ग मिलता हो, लोका, और इस संसार में जस मिलता हो, तो कौन व्यक्ति ऐसी मृत्यु को स्वीकार नहीं करेगा। उनके कहने का आशय था कि यहीं रुको, अगर मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा और जीतोगे तो ऐसे राज्य है ही। भगवान भी अर्जुन को ऐसी बात सुना रहे थे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, रो रहे थे, तो भगवान ने कहा युद्ध करो, अगर युद्ध में तुम मर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग का अर्थ भगवान का धाम होता है। स्वर्ग का अर्थ केवल देवताओं का निवास स्थान नहीं है, भगवान के धाम को भी स्वर्ग कहते हैं। अगर युद्ध में मर जाओगे तो वैकुंठ प्राप्त होगा, अगर जीत गए तो पृथ्वी का राज मिलेगा। भगवान इस तरह समझा रहे थे अर्जुन को। वही बात श्री वृत्रासुर जी बोल रहे हैं। लोक, अगर ऐसी मृत्यु से मरने से लोक मिलेगा, भगवान का धाम मिलेगा और इस संसार में कीर्ति अमर रहेगी, तो कौन विवेकी पुरुष ऐसी मृत्यु को नहीं स्वीकार करेगा। को नाम मृत्यु न वृणीत युक्तम, ऐसी योग्य मृत्यु को कौन स्वीकार नहीं करेगा, तो सभी करेंगे। इसलिए रुको, चाहे मरो या कुछ भी, लेकिन यही डटे रहो, भागो मत। आगे व्याख्या करते हैं दोषम तव यह मृत्यु दुरापो। देखो दैत्यों, दो प्रकार की मृत्यु बहुत दुर्लभ है। पहली मृत्यु है जद ब्रह्म संधारणया जितासु कलेवरम जोगरतो विजयी। पहली मृत्यु है जो दुर्लभ है कि ब्रह्म में, भगवान में मन को लगा करके उनका चिंतन करते हुए भक्ति योग में स्थित होकर के शरीर छोड़ दिया जाए। यह मृत्यु बहुत दुर्लभ है, पर ऐसी मृत्यु तो तुम लोगों के भाग में है नहीं। भगवान का ध्यान कहां से करोगे। एक ही मृत्यु तुम्हारे लिए ठीक है, युद्ध में पीठ न दिखा करके मर जाने। दूसरी मृत्यु है यही कि युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में आगे रह करके शत्रु के बाण को सह करके और प्राण त्याग देना, शरीर त्याग देना। इन दोनों प्रकार के वीर को, जो वीर भगवान का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ दे अथवा युद्ध भूमि में पीठ न दिखा करके शत्रु के प्रहार को सहते हुए देह त्याग दे, तो ये दोनों वैकुंठ में जाते हैं। पर वैकुंठ जाने की चिंता हो तब न। जो व्यक्ति यहीं के भोगों में आसक्त है वो तो किसी तरह से जीना चाहेगा, भले कुत्ते की मौत हो, कुछ भी हो। और दैत्य इतने घबराए थे कि वे वृत्रासुर की बात सुने नहीं।
वृत्रासुर खड़े थे युद्ध में, और फिर भी उनको छोड़ करके सब भाग गए। जब भागे तो देवता पीछे से प्रहार कर रहे थे, भागने वाले को मारना चालू किए, पीछे से प्रहार कर रहे थे। तो इनको देख करके वृत्रासुर दोनों की निंदा करने लगा। युद्ध से भागने वाले और भागने वालों को मारने वाले दोनों की निंदा किए। देवताओं से कहते हैं कि जो युद्ध से भाग रहे हैं वे तो अपनी माता के पुरुष हैं, माता के मूत्र और मल के समान है, और फिर तुम लोग अपने को वीर समझते हो तो क्यों प्रहार कर रहे हो, उनको क्यों मार रहे हो? ये तो अपनी माता के पुरुष जैसे हैं, मल जैसे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भागने वाले पुरुष पर प्रहार कर रहा है तो वह मल पर प्रहार कर रहा है। जिस पर दृष्टि पड़ने से ही व्यक्ति थू-थू करता है, उस पर ढेला मारना या उसको डंडा मारना अपने को गंदा करना है। तो ये तो माता के मल है ही, जो युद्ध से भाग रहे हैं, और तुम लोग कौन वीरता कर रहे हो? तुम लोग ये समझते हो कि इससे स्वर्ग मिलेगा, तो यह गलत धारणा है। इससे स्वर्ग नहीं मिलता और कीर्ति भी नहीं होती है। युद्ध से भागने वाले को मारना यह अपकीर्ति का कारण है। अगर तुम लोगों को साहस हो, तुम्हारे हृदय में यदि धैर्य हो, तो केवल 2-4 मिनट के लिए मेरे सामने रुक जाओ, देवताओं से कहे। यदि ग्राम में सुखे न स्पृहा, यदि भौतिक जगत में जी करके सुख भोगने की लालसा नहीं हो, तो अरे क्षुल्लका, अरे शुद्ध देवताओं, मेरे सामने बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं तुमको बता देता हूं। इतना कह करके वृत्रासुर जोर से दहाड़े। इतना बड़ा शरीर था, उनके आवाज से सभी देवता बेहोश होकर के गिर गए। इतने बेहोश हो गए कि आंख से देख नहीं सकते थे, आंखें बंद हो गई, और वृत्रासुर उन पर चढ़ करके रौंद रहे थे, जैसे वेद के वन में हाथी प्रवेश करे, हाथी रौंदेगा वेद को, तो उस तरह से देवताओं को रौंदने लगी। देवता सब युद्ध भूमि में गिरे हैं और उनको अपने पैरों से रौंद रहे हैं। किसी को मारे नहीं, हाथ त्रिशूल ऊपर किए थे दाहिने हाथ से, और देवता गिरे हुए थे। देवता लोग विजयी थे, दैत्यों को मार रहे थे, लेकिन वृत्रासुर के दहाड़ से सब गिर गए। ऐसे गिरे, उन पर ऐसा लगता था कि उन पर बिजली गिर गई है, और आंखें बंद हो गई। जी घबरा रहा था, लेकिन वृत्रासुर उनके देह को काढ़ रहे थे, रौंद रहे थे। भगवान की विचित्र लीला है, कब क्या होगा कुछ पता नहीं है। अभी क्षण भर पहले जो देवता विजयी थे, वे तुरंत वृत्रासुर के द्वारा बेहोश कर दिए गए। पर वृत्रासुर
इतना सजग थे कि किसी देवता को मारे नहीं, केवल पैर से दबा रहे थे। और वे देवता आए हुए करते हुए पड़े थे। अपनी सेना की ये दुर्दशा देखकर भगवान इंद्र को बर्दाश्त नहीं हुआ। वे हाथ में वज्र लिए थे, तो वज्र को तो संभाल करके रखे, लेकिन अपनी महागदा को वृत्रासुर पर चला दिए। बहुत वेग से, बहुत फोर्स से गदा आई। उस गदा को वृत्रासुर जी अपने बाएं हाथ से पकड़ लिए। खेल खेल में बाएं हाथ से पकड़ करके और इंद्र पर नहीं, इंद्र के हाथी पर, वाहन पर मार दिए। वह हाथी ऐरावत, बहुत बड़ा बलवान हाथी, तिलमिला गया, उसका मस्तक फट गया, घाव हो गया और मुख खुल गया, भिन्न मुखा, चिघाड़ने लगा जोर से और तिलमिला करके चक्कर काटता हुआ पीछे गिरा। इंद्र सहित, इंद्र को लिए दिए वो गिरा। 7 धनुष पीछे गिरा। एक धनुष 4 हाथ का होता है, तो सत्यों का 28 हाथ पीछे और ऐरावत हो गया। हाथी पीछे नहीं हटता है, लेकिन इतने जोर का चोट हुआ कि हाथी पीछे हो गया, गिर गया। भगवान इंद्र सन्न हो गए कि अब क्या करें। फिर भी उनमें धैर्य था। उनके हाथ से अमृत का स्राव होता है, तो अपने अमृत सेंधी पानी से वे सहलाए हाथी को, ठीक हो गया। उसका घाव भर गया और दर्द खत्म हो गया। उसी हाथी पर फिर चढ़ करके भगवान इंद्र युद्ध के लिए तैयार है। वृत्रासुर ये देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि अभी भी ये युद्ध में सामने खड़ा है, इतना चोट खा करके भी। वास्तव में वृत्रासुर चाहते तो इंद्र को मार सकते थे, परंतु वे मारना नहीं चाहते थे, इसीलिए हाथी पर प्रहार किए, इंद्र पर प्रहार नहीं किए। और दोबारा प्रहार नहीं किए। जब इंद्र इस विपत्ति में पड़ गए, हाथी की चिकित्सा करने लगे, तब वृत्रासुर रुक गए, फिर प्रहार नहीं किए हाथी पर या इंद्र पर। यह महात्मा का लक्षण है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महात्मा वृत्र, महात्मा वृत्रासुर दोबारा प्रहार नहीं किए। तो वृत्रासुर की इस उक्ति पर जब दैत्यों को समझाते हैं, जातस्य मृत्यु ध्रुवे सर्वतः प्रतिक्रिया जसन च कृप्ता लोको जसुष्चात ततो यदि हम को नाम मृत्यु न वृणित युक्तम। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसी ग्लोरियस मृत्यु को स्वीकार नहीं करेगा। अर्थात यदि वह विवेकी है, समझदार है, तो ऐसी मृत्यु को स्वीकार करेगा, कभी युद्ध से भागेगा नहीं।
मुझे यह बात याद आ रही थी, एक जगह पर श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि वृत्रासुर की इस उक्ति को मिलिट्री वालों को सुनाना चाहिए। ये देश के लिए लड़ते हैं, उनमें उत्साह भरने के लिए यह उद्गार सुनाना चाहिए कि कौन सुनाए। लेकिन जो भी है, श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि वृत्रासुर की यह उक्ति समस्त जवानों को, मिलिट्री में रहने वाले लोगों को सुनाना चाहिए। भागवत में सब कुछ है। एक माता जी ने हमसे कल पूछा था कि वीरों के लिए, पुरुषों के लिए तो ये धर्म है, लेकिन स्त्रियां क्या करें, स्त्रियों को क्या करना चाहिए, तो मिलिट्री में है नहीं। मैं कहा कि सब जगह मिलिट्री का काम है, स्त्री मिलिट्री में नहीं है, लेकिन गृह मंत्री तो है, अपने घर की स्वामिनी है, उसका मिलिट्री का काम यही है कि वो पति की सेवा करे और मरना पड़े तो मर जाए पति के लिए। पति के मरने के बाद स्त्रियां विधवा हो ही जाती हैं और विधवा का धर्म है कि वह सती हो जाती है, पति के मरण के साथ चिता पर जल करके राख हो जाती है। तो यह तो उपदेश हम लोग कर नहीं सकते हैं कि स्त्री जल जाए, लेकिन स्त्री का धर्म है पति की सेवा में अपने को झोंक देना, लगा देना। सूरदास जी का पद है, उन्होंने कहा है, बड़ो ही कठिन है भजन ढीक ढरिबो, सती जैसो सूर जैसो लड़िबो, सती जैसो जरिबो। भजन करना बड़ा कठिन काम है। यह ऐसा कठिन है जैसे स्त्री का जलना पति के साथ, या युद्ध में वीर का लड़ करके मर जाना, यह ऐसा कार्य है। भक्तों को ये सोचना चाहिए कि हम युद्ध में ही हैं, कि प्रतिदिन लड़ना है, हमको निद्रा से लड़ना है, भोगों से लड़ना है, मंगलारती में उठ जाना है। यह वीर का काम है, निद्रा को छोड़ देना। मूर्ख और अधीर व्यक्ति आलस में पड़ा रहता है, वीर निद्रा को त्याग करके महामंत्र गाने के लिए तैयार हो जाता है। यही कार्य स्त्री का है। एक बहुत सुंदर दृष्टांत इस ब्रज में हुआ, आज से लगभग 30 वर्ष पहले। ये गांव है खैरा। खैरा यहाँ सब लोग जानते हैं। खैरा में एक लड़की का जन्म हुआ और उसका विवाह पलसो में हुआ। पलसो जो बरसाने के रास्ते में पड़ता है। वह लड़की बहुत बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म ली थी, सौभरी मुनि के कुल में। उसमें बहुत सुंदर संस्कार भरा हुआ था। उसका विवाह हुआ एक व्यक्ति से
जिनका नाम था राधे श्याम शर्मा। राधे श्याम शर्मा एक टीचर थे। माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाया करते थे। और उस सती पतिव्रता स्त्री से उनके 3 संतान हैं, 3 पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए, 3 लड़कियां हुई, सब मिलाकर के 5 संतान हुए। तो ऐसी घटना हुई कि राधे श्याम शर्मा बीमार हुए, तो उनको जयपुर ले गए लोग, अस्पताल में भर्ती किए, पर वहां ठीक नहीं हुए। और वह पतिव्रता स्त्री सेवा में लगी रहती थी। थोड़ी सी आमदनी थी, कुछ खेती थी और कुछ शिक्षक होने के कारण कुछ पैसा था। उस पैसे को लगा दी पूरा हॉस्पिटल में। बाद में एम्स में भर्ती की दिल्ली। फिर भी पति ठीक नहीं हुए। उस पतिव्रता स्त्री ने यह संकल्प किया था कि मैं पति के साथ जलूंगी। यदि पति की मृत्यु हो जाएगी तो मैं पति के साथ जलूंगी। अपने निर्णय को उसने कह दिया था कुछ सहेलियों से। तो जब पति की तबीयत ठीक नहीं हुई तो सबको शंका थी कि ये पति के साथ जलेगी। तो उसके पिता को बुलाया गया खैरा से कि अपनी बेटी को समझा दीजिए, यह सती न हो, अन्यथा परिवार पर केस हो जाएगा। ये नियम बनाया था अंग्रेजों ने। जब राजा राम मोहन राय थे बंगाल में, उन्होंने अंग्रेजों से मिल करके एक कानून बनवाया कि सती प्रथा को रोक दिया जाए, कोई स्त्री जलने ना पाए पति के साथ। एक घटना हुई थी, उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी और उनकी भाभी को जबरदस्ती चिता में जलाया गया। लोगों ने घेर करके चारों तरफ से और उसको जबरदस्ती जला दिया। इसी पर राजा राम मोहन राय ने कानून बनवाया उस समय के गवर्नर से मिल करके। तो ये अच्छा ही हुआ, कानून बन गया, कोई स्त्री जल नहीं सकती। तो लोग ये बात सुना रहे थे हरदेवी को, उस पतिव्रता स्त्री को, कि यदि तुम जल जाओगी तो परिवार जेल में चला जाएगा, सबको पकड़कर पुलिस ले जाएगी, इसीलिए जलो मत, जलने का विचार छोड़ दो। लेकिन पति की मृत्यु हो गई। ये बिल्कुल सत्य घटना सुना रहा। पति के लाश को लेकर के अर्थी पर लोग जा रहे थे। पलसो गांव से थोड़ी दूर, 1 किलोमीटर दूर है श्मशान, वहां पर जा रहे थे। तो वह स्त्री चल दी साफ, तो जलना चाहती थी, लेकिन पुलिस को खबर दी गई कोसी में, फिर मथुरा में। तो पुलिस की गाड़ी भर करके वहां उपस्थित हुई पलसों में। तो सब लोग घेरे हुए थे चारों तरफ से।
राधे श्याम शर्मा की तरफ पास चारों तरफ से कोई पास में न जाए। खास करके उस स्त्री को ये लोग रोकने के लिए आए थे कि यह जलने न पाए। तो गई श्मशान में, तो पुलिस चारों तरफ से खड़ा था, रोक दिया गया, नहीं जा नहीं सकती। तो बेचारी बड़ा अफसोस करके रह गई। तो घर लौट आई किसी तरह से। तो 3 दिन के बाद वह एक दिन अपने आप घर से निकली, पीला साड़ी पहन करके। श्मशान में गई अकेले। पति का शव जल चुका था, राख थी। वहां जब गई तो कुछ लोग परसों के गए थे, पुलिस तो चली गई, अब मथुरा लौट गई थी। तो वहां जा करके उस स्त्री ने देखा कि पति का शव जल गया है पूरा, पर मस्तक जो खोपड़ी को एक कुत्ता चाट रहा था अलग निकाल करके। तो कुत्ते को उसने भगाया एक छड़ी दिखा करके, और कुत्ते से पति का मस्तक छीन लिया। मस्तक छीन करके वो राख पर बैठी जहां पति जले थे। 3 दिन पहले आग तो थी नहीं, केवल पति का राख भर था, सीता की राख। तो उस पर बैठी, और कुछ पुलिस लोकल जो नीम गांव के थे, गोवर्धन थाना के थे, वे लोग थे वहां। सब घिरे हुए हैं, देख रहे हैं कि क्या होता है। वो स्त्री पति के मस्तक को लेकर के बैठी, और उसके नाभि से अग्नि निकलने लगी। तो देखते देखते सारा शरीर जल करके राख हो गया। और वह साड़ी पहनी थी, पर साड़ी नहीं जली, वह नग्न नहीं हुई, वस्त्र में जल गई, वस्त्र नहीं जला। ये अद्भुत आश्चर्य हुआ। उस समय मैं यही था, वृंदावन में था। 1980 की घटना है। मैं जाने की कोशिश किया, पर बहुत मुश्किल था। न्यूज़पेपर में आया कि रोड बहुत जाम है, पुलिस रोक रही है, किसी को जाने नहीं दे रही। तो उस समय कार करके जाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल का काम था। दीन बंधु प्रभु से मैंने कहा कि चलिए देख लिया जाए, सती स्त्री कैसे जलेगी, उसी को हम देखना चाहते। परंतु जब प्रभु जी चलने के लिए तैयार हुए, तब सब लोगों ने मंदिर में एक प्रचार किया कि वो सुसाइड कर रही है, सुसाइड कर रही है, सुसाइड कर रही है। और भावना ठीक नहीं थी, तब वे भी कह दिए कि जाना ठीक नहीं है। सब लोग कह रहे हैं कि सुसाइड कर रही है। तो पतिव्रता के सती होने का महत्व कोई समझ नहीं रहा था, फलता नहीं जा पाया। लेकिन मैंने अखबार में पढ़ा, और इसके बाद सिहई गांव के एक बहुत बड़े लेखक हैं, उन्होंने ब्रज भाषा में एक पुस्तक लिखा है। उसको पढ़ करके सब पता लगा कि वह पतिव्रता स्त्री किस तरह से सती हुई।
पुलिस रुकता रहा, गांव के लोग रुकते रहे, लेकिन वह वीरांगना सती हो ही गई। पति के साथ अपने शरीर को जला दिया। और जिस समय सती हो रही थी उस समय इंद्रदेव बहुत प्रसन्न थे, वर्षा हो रही थी, पर वर्षा की एक बूंद भी चिता में नहीं पड़ी। वर्षा हो रही थी चारों तरफ, लेकिन श्मशान में खास उस चिता के पास एक बूंद भी पानी नहीं पड़ा। हम जब भी जाते हैं बरसाने तो माता हरदेवी के चरणों में माथा झुकाते हैं। याद आ जाता है कि यह पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ जड़ गई थी। तो ऐसी मृत्यु ग्लोरियस मृत्यु है। तो स्त्री को अपने पति की सेवा में वैसे लगे रहना चाहिए जैसे हरदेवी लगी रही। समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, मानसिकता बदल गई है लोगों की। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि भगवान कृष्ण जब अपने गांव द्वारका में नहीं रहते थे, हस्तिनापुर चले जाते थे, कुरुक्षेत्र चले जाते थे, तब उनकी पत्नियां श्रृंगार करना और भोजन करना छोड़ देती थी। भगवान के नहीं रहने पर घर पर वे कभी अपना श्रृंगार नहीं करती थी, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहनती थी, केश नहीं संवारती थी। ऐसे स्त्री को रहना चाहिए। अगर सती नहीं हो सकी कोई स्त्री तो अपने पति के साथ तो कम से कम ऐसा तो बने, जब पति नहीं है, यदि वह विधवा है तो अपना श्रृंगार कभी न करे। ऐसी पोशाक न पहने जिससे पुरुषों का मन खराब हो, अपने को सुंदर न दिखलावे, आभूषण न पहने, किसी सामाजिक उत्सव में भाग न ले। स्त्री को अधिकार है उत्सव में भाग लेने का अपने पति के साथ, पति के बिना वो उत्सव में न जाए। ये सब कठिन नियम है, लेकिन पतिव्रता स्त्री इसका पालन जरूर करेगी। धर्म में के पालन में क्लेश होता है, यह निश्चित है, लेकिन धर्म पर रहने वाले लोग क्लेश को सह लेते हैं, धर्म नहीं त्यागते हैं। शिवी दधीच हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। महाराज शिवी, राजा हरिश्चंद्र, दधीची ऋषि, ये सब कष्ट सह लिए, लेकिन धर्म नहीं छोड़े। स्त्री जहां है, जिस क्षेत्र में है, तो अपने धर्म को निभाए। पति की सेवा करना स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। और प्रसन्नता से सेवा करनी चाहिए, खुशी से। यह बहुत सौभाग्य की बात है कि पति को ऐसी स्त्री मिली है जो पति की सेवा करती है। सेवा ही सबसे बड़ा भाग्य है। कभी पति में दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, कभी कठोर नहीं बोलना चाहिए। कई नियम है, पति के आगे या पहले कभी नहीं खाना चाहिए। पति को खिला करके तब उसी का उच्छिष्ट पाए, प्रसाद खाए।
कभी स्त्री को जीभ चटोर नहीं बनना चाहिए। यह तपस्या है ना, भूख को बर्दाश्त करना, सहना। पति यदि कहीं बाहर गए हैं ऑफिस में, तो उनकी प्रतीक्षा करना कि आ जाएंगे, जब खा लेंगे तब खाऊंगी। इतना तो कर सकती है ना, अगर सती नहीं हो सकती तो इतना तो कर सकती है। पति यदि घर में आए तो दरवाजा ठोके या आवाज दे तो स्वयं जाकर के किवाड़ खोलना चाहिए, और जब आ जाए तो सबसे पहले उनको पानी देना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्या अंधे हैं, उनको पानी का पता नहीं है कहाँ है। सब पता है, लेकिन फिर भी सेवा का यह प्रकार है, पानी देना चाहिए। पानी देना, फिर चरण दबाना, पंखा झलना, ये सब धर्म है। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। अगर स्त्रियों के धर्म को सिखाया जाता है वैदिक शास्त्र के अनुसार, तो वे समझते हैं कि ये हमको गुलाम बनाया जा रहा है। तुम्हारे धर्म को सिखाया जा रहा है, तुमको प्रसन्न होना चाहिए ना। और उल्टे रंज होती हैं, ये पुरुषों का पक्षपात किया जा रहा है। कई स्त्रियां पूछ देती हैं, आप लोग स्त्रियों का धर्म तो बताते हैं और पुरुष का धर्म क्यों नहीं बताते हैं? तो पुरुष का धर्म क्या बताया जाए? पुरुष तो ऑलरेडी स्त्री के चक्कर में है, वो तो गुलाम है ही, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। अपने आप स्त्री दास बना हुआ है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अपने अपने धर्म को सभी पहचाने, और सबका परम धर्म है भगवान कृष्ण से प्रेम करना, सेवा करना। ये परम धर्म है सबका, स्त्री का, पुरुष का, बच्चे का, वृद्ध का, युवक का, सबका धर्म है। भगवान का नाम जपना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान का दर्शन करना, सेवा करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। तो इस परम धर्म को सभी को करना चाहिए। जय श्री प्रभुपाद।